देखो चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास कंडीशन प्रोबेबिलिटी। कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ठीक है, देखो हम अर्ली क्लास में कर चुके हैं कि हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाले तो हम कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर है कंडीशन प्रोबेबिलिटी। देखो कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, देखो अगर आपके पास कोई सैंपल स्पेस एस है और आप इस और आपके पास यहाँ पर कोई दो इवेंट है। ठीक है, इवेंट ई एंड इवेंट एफ। ठीक है, तो एक इवेंट की अक्रेंस जो है वो दूसरे इवेंट को कैसे इफेक्ट करती है उसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फिर सुन लो। सेम सैंपल स्पेस में दो इवेंट हैं। ठीक है, तो एक इवेंट की अक्रेंस दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैसे इफेक्ट करती है। जैसे आपने निकालनी है ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और एफ ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, उसे हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वो हम इसे डिनोट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ इज ऑलरेडी अकर। ओके, इसे मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूं। जैसे हमने क्या किया, थ्री फेयर कॉइन्स को हमने टॉस किया, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, सैंपल स्पेस आएगा हेड 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 टेल। ठीक है, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ठीक है, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। यही आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, दो इवेंट ले रहा हूं। एक इवेंट मैंने ई ले लिया है। ठीक है, उसमें मैंने ले लिया कि इवेंट क्या है, एटलीस्ट टू हेड्स अपेयर, जिसमें कम से कम दो हेड आएंगे। ठीक है, और एफ एक इवेंट है जिसमें क्या होगा, फर्स्ट क्वाइन जो है, ठीक है, शोज टेल। फर्स्ट क्वाइन क्या है, उसमें टेल आएगा। तो देखो यहां पर ई इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ई सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे। एटलीस्ट टू हेड, कम से कम दो हेड आने चाहिए। इसका मतलब क्या है, कम से कम दो हेड, और ज्यादा ज्यादा तीन भी आ सकते हैं, लेकिन टू हेड से कम नहीं आने चाहिए। तो कौन कौन से आएंगे, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड, यही आएंगे। और एफ सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे कि फर्स्ट क्वाइन में टेल आना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाइन में टेल आना चाहिए, तो कौन से आ रहे हैं, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल, ये एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, यानी कि ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो और एफ ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, आपने इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी और एफ ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो हमारे पास देखो ई की प्रोबेबिलिटी अंडर कंडीशन है, तो यानी कि ई के जो एलिमेंट आएंगे वो एफ में से आएंगे। ठीक है, तो आपने ई सेट में क्या है, कम से कम दो हेड, और एफ में क्या है, फर्स्ट क्वाइन शोज टेल। ठीक है, तो यानी कि आपको वो एलिमेंट निकालने हैं जिसमें कम से कम दो हेड आए, और फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। ये हो चुका है, ये हो चुका है, तो ये जो एलिमेंट आएंगे ई के, तो इसमें से आएंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, तो आपको कौन से एलिमेंट निकालने हैं, कौन से एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपको उन एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें कम से कम दो हेड आए। ठीक है, ओके, कम से कम दो हेड आए और फर्स्ट एलिमेंट टेल होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट द इवेंट एफ, ठीक है, इवेंट एफ हैज अकर्ड। ठीक है, इवेंट एफ हैज अकर्ड, इवेंट एफ हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर इवेंट एफ जो है ई के लिए सैंपल स्पेस का काम कर रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा। ठीक है,
हमें वो एलिमेंट लेने हैं जिसमें कम से कम 2 हेड हो, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट टेल होना चाहिए। तो ई इवेंट में ऐसा कोई एलिमेंट है जिसमें कम से कम 2 हेड हो और फर्स्ट एलिमेंट टेल हो, ये है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 डिवाइड बाय एफ हैज ऑलरेडी अकर, यानी कि एफ क्या है यहाँ पर, सैंपल स्पेस का काम कर रहा है। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है यहाँ पर, 4। तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। ये चीज आई समझ में? ठीक है, ओके। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और चीजें बता दूं, उसके बाद मैं फिर आपको इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। ठीक है, देखो जैसे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है, हाँ हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट इज 4 एंड सैंपल स्पेस इज एलिमेंट इज 8, तो 1/4/8 यानी कि 1/2 होती है। ओके, ठीक है, पर एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है उसे हम कैसे लिखते हैं यहाँ पर, आएगी तो वही, लेकिन आती कैसे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल हेड एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड हेड, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 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 या सभी की कैसे निकालेंगे, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ठीक है, इस तरह से। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जब कॉइन को टॉस करते हो, ठीक है, तो 2 में से एक बार ही आएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/8, इस तरह से निकालते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 1/8 1/8 1/8, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 विच इज इक्वल टू 4/8 एंड 1/2। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखना, आगे हम यूज करेंगे इन्हें। ठीक है, ये क्लियर है? एग्जाम्पल से भी अभी हम करेंगे, मैं आपको 2 एग्जाम्पल करवाऊंगा। ठीक है, ओके, तो ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, एक बार मैं फिर बता दूं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय, यानी कि आपने ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और एफ ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, यानी कि आपको ऐसे एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें कम से कम 2 हेड हो, लेकिन फर्स्ट क्या होना चाहिए एलिमेंट, वो टेल होना चाहिए। तो ई इवेंट में ऐसा कोई एलिमेंट है, ठीक है, एक यही एलिमेंट है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट टेल है और बाकी कम से कम 2 हेड तो है ही। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला भी बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय पी ऑफ एफ। ठीक है, पी ऑफ एफ। अब देखो पी ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, ओके, यानी कि पहले तो ई इंटरसेक्शन एफ है क्या मेरे पास, कि ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ में एक ही एलिमेंट कॉमन है, यानी कि टी एच एच। ठीक है, ठीक है, ई इंटरसेक्शन क्या है, एफ क्या है, टी एच एच। ठीक है, ध्यान से देखना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, यानी कि 1/8। ठीक है, तो क्या आ गया, 1/8 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का क्या मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट एफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, यानी कि 4/8 यानी कि 1/2। तो यहां क्या आ जाएगा, 1/2। सॉल्व करो, क्या आ गया, 1/4। यहां भी तो 1/4 आई थी। तो ये फार्मूला है, तो इस फार्मूले का यूज करके भी हम निकालेंगे। ठीक है, ये चीज आगे समझ में? ठीक है, ओके, देखो ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये एग्जांपल है। इसके बाद एक स्टेटमेंट वाला भी एग्जांपल करेंगे जहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। पहले इसे देख लो। ठीक है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसे मैं लिख रहा हूं। इफ ई एंड एफ आर 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम सैंपल स्पेस, यानी कि ई और एफ क्या है, 2 इवेंट है जो कि सेम सैंपल स्पेस में से आ रहे हैं, जो आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है। द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई
गिवन दैट एफ हैज अकर्ड, कि ई इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एफ ऑलरेडी हो चुका है। तो उसके लिए ये फार्मूला है, ठीक है, पी ऑफ ई बाय एफ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय पी ऑफ एफ। ठीक है, ये एग्जांपल है, ये डायरेक्ट एग्जांपल है, इसे हम कर लेते हैं। जैसे आपको यहाँ निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालनी है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, जो नीचे है यहाँ है, यानी कि क्या आ जाएगा 4/13, ठीक है, एंड डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 9/13, 13 से 13 कट गया विच इज इक्वल टू 4/9। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जहां पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जहां से आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूं तब तक। देखो एग्जांपल है आपके पास, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। ठीक है, बोलते हैं एक फैमिली है, उसके पास क्या 2 चिल्ड्रन है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है, हम मान लेते हैं बॉयज को हम बी से डिनोट कर रहे हैं और गर्ल्स को हम जी से डिनोट कर रहे हैं। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, ठीक है, या तो दोनों बॉयज होंगे या तो बॉय गर्ल होगी, ठीक है पहला बॉय दूसरा बॉय बच्चा होगा, या तो क्या होगा पहला बॉय होगा दूसरी गर्ल होगी, या तो क्या होगा पहले गर्ल आएगी फिर बॉयज होगा, या तो क्या होगा दोनों गर्ल्स होंगी। ये चीज समझ में, बी जी और जी भी सेम नहीं है, इसका मतलब है ये जो पहले का वो फर्स्ट चाइल्ड, जो बाद में लिखा वो सेकंड चाइल्ड, यानी कि एल्डर वन एंड यंगर वन, ठीक है। तो बड़ा बॉय दूसरा भी छोटा बॉय, यहाँ पर बड़ा बॉय छोटा गर्ल, यहाँ पर बड़ी गर्ल छोटा बॉय, यहाँ पर दोनों गर्ल्स, पहली बड़ी जो है गर्ल, छोटी भी आ गई वो भी गर्ल, ठीक है। तो ये सैंपल स्पेस आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास ई इवेंट क्या है, ठीक है, देखो 2 इवेंट दिए हैं, बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, यानी कि ई, ठीक है। देखो जो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है हम उसे ई लेते हैं, और जो कंडीशन दी है उसे हम क्या लेते हैं, एफ लेते हैं। तो आपने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालने की बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, ठीक है, हाँ क्या है ई, क्या है बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, दोनों क्या होने चाहिए, बॉयज ही होने चाहिए। इसका मतलब है कि ई इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, बी एंड बी, यही आएगा कि दोनों बॉयज, तो यही है, ठीक है। एफ क्या दिया है, ठीक है, गिवन डैट, गिवन डैट का मतलब है कि कंडीशन दी है, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, एट लीस्ट वन ऑफ देम, वन ऑफ देम इज ए बॉय, यानी कि उनमें से एक बॉय होना चाहिए, ठीक है, एक, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम एक बॉय होना चाहिए, कम से कम एक बॉय। तो ज्यादा 2 बॉय हो सकते हैं, या बॉय और गर्ल हो सकती है, या गर्ल और बॉय हो सकते हैं, दोनों गर्ल नहीं हो सकती। ये चीज आई समझ में, ठीक है, ओके। यहां तक कुछ पूछना है, ठीक है, इन्हें ऐसे कर लो, ये इकट्ठे हैं, ठीक है, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बॉय बॉय, और यहाँ पर भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ओके। ये चीज आई समझ में। तो आपने क्या निकालना है, ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट एफ इज ऑलरेडी अकर, ठीक है, यानी कि बोलते हैं कि आपने, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालो कि बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, कि दोनों बॉयज होने चाहिए, ठीक है, एंड गिवन दैट, और गिवन क्या है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, कि उनमें से कम एक क्या होना चाहिए, बॉय होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इनको कंबाइन कर रहा हूं, ठीक है, आपने प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के निकालनी है जिसमें कम से कम 2 बॉय, ठीक है, जिसमें क्या होना चाहिए, दोनों बॉयज होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 1 बॉय होना चाहिए, यानी कि क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ
E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ठीक है, अब देखो कंबाइंड अगर करोगे, ठीक है, कंबाइन अगर करोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली इसमें दोनों बॉयज हो, पर F कंडीशन बोल रही है, ठीक है, कि कम से कम एक बॉय होना चाहिए। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यही चीज कॉमन आ रही है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। देखो मैं आपको पहले बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो E इंटरसेक्शन F में, ठीक है, कितने एलिमेंट हैं, E इंटरसेक्शन F तो आपने निकाला नहीं, E इंटरसेक्शन F का मतलब है ओनली बॉय कॉमा बॉय, यही था। तो क्या आ जाएगा 1 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज 4, तो 1/4, तो 1/4 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन F डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। F में कितने एलिमेंट है मेरे पास 3, तो 3/4, तो क्या आ जाएगा 3/4, 4 से 4 कट गया एंड विच इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी। ओके, ठीक है, देखो एक एग्जांपल और है, बोले 10 कार्स नंबर्ड 1 to 10। 10 कार्स हैं जिनको नंबर किया है 1 से लेकर 10 तक। इस तरह से कार्ड है आपके पास कोई, ठीक है, अप टू सो ऑन, तो 1 2 3 4 अप टू 10 ऐसे नंबर किया हुआ है। ठीक है, जिन्हें इन सभी को कहाँ रखा है, एक बॉक्स में रखा है। ठीक है, मिक्स अप थोरली एंड, ठीक है, इन सभी को मिक्स कर दिया एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, और उसके बाद एक कार्ड इनमें से निकाला। ठीक है, इफ इट इज नॉन दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3, ये हमें ऑलरेडी पता है, हमें ऑलरेडी ही पता है कि जो नंबर आपने जो कार्ड निकाला, ठीक है, ठीक है, इफ इट इज नॉन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड, ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है कि जो ड्रॉन कार्ड आप निकालोगे उसमें नंबर क्या होगा, मोर देन 3 होगा। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज एन इवन नंबर, तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालने की वो इवन नंबर होगा। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पर सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या कार्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब ई क्या इवेंट आएगा जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या जाएगा ई, ठीक है, इट इज एन इवन नंबर। ठीक है, नंबर यानी कि इवेंट को आप लिख लो, नंबर ऑन द कार्ड इज इवन। ठीक है, नंबर इज इवन। ठीक है, और एफ क्या आ जाएगा, एफ क्या आएगा, इट इज इफ इट इज नॉन दैट, यानी कि हमें पहले ही पता है, यानी कि ये चीज पहले ही हो चुकी है, यानी कि कंडीशन क्या है हमें ये दी है कि जो नंबर होगा मोर देन क्या होगा 3 होगा, नंबर इज मोर देन 3। तो देखो यहां पर ई में क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, नंबर इज इवन नंबर 2 4 6 8 एंड 10, और एफ में क्या आ जाएंगे, नंबर इज मोर देन 3, यानी कि 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है गिवन दैट एफ इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, यानी कि आपने इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो नंबर है वो इवन हो, ठीक है, पर वो नंबर क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। मैं कंबाइंड कर रहा हूं दोनों को। ठीक है, लिखा है ना कि एफ तो ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो आप कार्ड निकालोगे यहां से वो इवन नंबर आए। ठीक है, लेकिन जो वो इवन नंबर आएगा वो 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां क्या जाएगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय पी ऑफ एफ। तो देखो यहां पर मेरे पास ई इंटरसेक्शन एफ में कौन से एलिमेंट आएंगे, ई इंटरसेक्शन एफ में कौन से एलिमेंट आएंगे, कॉमन क्या है दोनों में, 4 6 8 10, यही है। तो 4 6 8 10, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, यानी कि 4/10, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, एंड विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 7/10।
तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, 4/10 डिवाइड बाय 7/10 कितना गया, 4/7। ठीक है, तो यानी कि आप जो कार्ड निकालोगे, ठीक है, और उसमें जो आप कार्ड निकालोगे, ठीक है, वो इवन नंबर होगा, ठीक है, और वो नंबर क्या होगा, 3 से बड़ा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही मेरे पास 4/7। ये इस तरह से हमने करना है। ओके, देखो नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। लेट ई एंड एफ, ठीक है, जो मेरे पास ई और एफ के हैं, ये मेरे पास इवेंट हैं, बी इवेंट, ठीक है, ऑफ अ सेम सैंपल स्पेस, ठीक है, एस। मेरे पास एक सैंपल स्पेस है एस, उसी के ही ये दोनों इवेंट हैं, ई एंड एफ। ठीक है, तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय एफ, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय एफ एंड विच इज इक्वल टू 1। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय एफ का मतलब क्या है, कि हमें सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन दैट, ठीक है, एफ ऑलरेडी अकर, ठीक है। तो देखो एफ ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय एफ इज इक्वल टू क्या है, देखो ये नेचुरल सी बात है, वहां नहीं आएगी, आपको सैंपल स्पेस के एलिमेंट लेने हैं एफ में से, ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, जो एफ एलिमेंट होगा वही आएगा, ठीक है। देख लो ये, इसे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देखो एफ जो एलिमेंट है वो एस में से ही आ रहा है, एफ क्या है, इवेंट है सैंपल स्पेस एस का, यानी कि एफ एलिमेंट कहां से आएगा, एस में से ही आएगा, यानी कि एफ क्या है, सबसेट ऑफ एस, एफ के जो एलिमेंट है वो एस में से ही आ रहे हैं, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी, एस इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, एफ ही आएगा, एफ एस में से आ रहा है, ठीक है, तो दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी, कॉमन क्या आएगा, एफ। ये क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड विच इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। आ जाओ सेकंड प्रॉपर्टी हम करते हैं इसकी। देखो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, बोलते हैं इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, या फिर ये ले लो, इफ ए एंड ई एंड एफ आर, इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स, ठीक है, ऑफ अ सेम सैंपल स्पेस, सेम सैंपल स्पेस के अगर ये दो इवेंट हैं, इसको रहने दो, ले लो, इफ ए एंड बी आर, सेकेंड प्रॉपर्टी, टू इवेंट्स, ठीक है, ऑफ अ सैंपल स्पेस एस, ठीक है, ए और बी के हैं, यहां पर दो इवेंट्स हैं सेम सैंपल स्पेस के एस के, ठीक है, एंड एफ इज एनी इवेंट, और एफ कोई इवेंट है ऑफ एस, एस का ही कोई इवेंट है, ठीक है, एंड सच दैट पी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी है ऑफ ए यूनियन बी अंडर कंडीशन एफ क्या होगी, ठीक है, इसका फार्मूला है मेरे पास पी ऑफ ए बाय एफ प्लस पी ऑफ बी बाय एफ माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एफ। ओके, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाय एफ क्या होगा, पी ऑफ ए बाय एफ प्लस पी ऑफ बी बाय एफ माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एफ। अगर यहां पर ए एंड बी डिसजॉइंट सेट हैं, डिसजॉइंट सेट है, देखो अगर डिसजॉइंट सेट है तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, 0। तो मेरे पास P ऑफ A यूनियन B बाय F इज इक्वल टू क्या जाएगा, P ऑफ A बाय F प्लस P ऑफ B बाय F। तो इस चीज का ध्यान रखना, इफ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है मेरे पास P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट बाय F क्या आएगा, ठीक है, तो P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट बाय F इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E बाय F। तो इस चीज का ध्यान रखना, P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट F किसके इक्वल होगा, 1
माइनस पी ऑफ ई बाय एफ के इक्वल होगा। ओके, ठीक है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ठीक है, देखो हमने एक पीछे प्रॉपर्टी की थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि पी ऑफ एस बाय एफ इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब देखो मैं यहां पर इसे एस को लिख सकता हूं ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो ई सेट में जो एलिमेंट होंगे और जो ई कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट होंगे, ई कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होंगे, जो ई में नहीं होंगे। ठीक है, तो इन दोनों की यूनियन क्या आ जाएगी, एस। ठीक है, कोई भी सेट है अगर आपके पास, ठीक है, तो वो सेट और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है उनकी यूनियन क्या होती है, सैंपल स्पेस की इक्वल। तो एस की जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर ई एंड ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दोनों अलग अलग है, तो ये डिसजॉइंट सेट होंगे। अगर ये डिसजॉइंट है तो ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरे पास क्या होगी, 0 होगी। डिसजॉइंट सेट है मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन ही है। ठीक है, अब देखो मैं सेकंड प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं, इसे मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट बाय एफ माइनस पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई बाय एफ इज इक्वल टू 1। ये तो मेरे पास 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, पी ऑफ ई बाय एफ माइनस पी ऑफ, नॉट माइनस प्लस, पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट बाय एफ इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट बाय एफ क्या जाएगा मेरे पास, 1 माइनस पी ऑफ ई बाय एफ। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम एक्सरसाइज में। ठीक है, ये चीज आगे समझ में। ओके।